जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल क्लास विद आरती पे, जहां आप सुनते हैं रोज नई कहानियां, किस्से और कथाएं। तो हम सुन रहे थे भगवान शिव और माता पार्वती का अद्भुत विवाह उत्सव। तो कल की कथा में हमने सुना था कि कैसे भगवान की बारात कैलाश से प्रस्थान करके हिमावन नगर में पहुंचती है, उनका श्रृंगार किस तरह से किया गया और उनको देखने के बाद, उनकी सुंदर छवि को देखने के बाद माता मैना का क्या हाल हुआ। और अब आगे की कथा को आरंभ करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि आज की कथा में हम देखेंगे कि मैना जी किस प्रकार विलाप करती हैं शिव जी को देखने के बाद। शिव के साथ उनकी कन्या का विवाह न करने का हठ देवताओं तथा विष्णु भगवान उन्हें बैठ के समझाते हैं और उसके बाद शिव जी का सुंदर रूप धारण करने पर शिव को कन्या देकर विचार प्रकट करना, ये सब कुछ, ये सारी कथा हम अब इस आज के वीडियो में सुनेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की कथा शुरू करते हैं। और आप ये कथा सुन रहे हैं शिव पुराण से, जो कि हिंदी में है। तो आगे की कथा का दर्शन कराते हुए आपको बताते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद जब हिमाचल प्रिया सती मैना को चेत हुआ, उन्हें होश आया, तब वो अत्यंत क्षुब्ध होकर विलाप करने लगी, रोने लगी, बिलखने लगी कि पहले तो उन्होंने अपने पुत्रों की निंदा की, इसके बाद वे तुम्हें यानी नारद जी को, अपनी पुत्री को दुर्वचन सुनाने लगी। मैना बोली कि हे मुनि, पहले तो तुमने ये कहा कि शिवा शिव का वरण करेगी, तुमने ही कहा, और उसके पीछे मेरे पति हिमावन का कर्तव्य बताकर उन्हें आराधना पूजा में लगा दिया, परंतु इसका यथार्थ फल क्या देखा गया? मतलब सारा चीज ले दे के किसके ऊपर आ गया? सब नारद भगवान के ऊपर आ गया। विपरीत एवं अनर्थकारी दुर्बुद्धि देवर्षि, तुमने अधम नारी को सब तरह से ठग लिया। और ऐसा कहा जाता है कि मैना माता इतनी क्षुब्ध हुई कि उन्होंने बात ही बात में नारद भगवान को श्राप दे डाला कि जाओ, तुम्हारा जो घर संसार है वो बिल्कुल अखल बिखल हो जाएगा। और कई जगहों पे ऐसा उल्लेख आता है कि भगवान ऋषि नारद, जो देवर्षि नारद हैं, उनका तो परिवार है ही नहीं, उनका तो घर संसार है नहीं उस तरह से, वो तो भगवान के भक्त हैं, तो क्या ही वो उनका परिवार अखल विखल होगा। यहाँ पे हास्य रस है। तो आगे कथा का दर्शन कीजिएगा कि मैना माता कहती हैं कि फिर मेरी बेटी ने ऐसा तप किया जो मुनियों के लिए भी दुष्कर था, वो भी नहीं कर सकते थे उसे। उसकी उस तपस्या का वो फल मिला जो देखने वालों को भी दुख में डालता है। हाय, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? कौन मेरे दुख का हरण करेगा? कौन करेगा मेरे दुख को दूर? मेरे कुल आदि का नाश हो गया, मेरा जीवन का भी नाश हो गया। कहाँ गए वो दिव्य ऋषि? कैसे पाऊं तो मैं उनकी दाढ़ी मूछ नोच लूं आज। वरिष्ठ। अच्छा, इस पूरी कथा का दर्शन कीजिएगा कि किस प्रकार एक माँ जो पहले अपने दामाद को नहीं देखी होती है और जब दरवाजे पे परछने जाए तो अपने जमाता को भभूत धारण किए हुए, नाग बिच्छू उसके ऊपर लौट रहे हो और कपड़े भी उसने ढंग से ना पहने हो, उसकी जगह वो बाघांबर लपेटा हो। तो एक माता की जो दशा होती है, एक पुत्री की जो माँ की दशा होती है, उसका यहाँ दर्शन कीजिएगा। वो कहती हैं आगे कि पाऊँ तो मैं उस ऋषि के दाढ़ी मूछ नोच लूँ। वशिष्ठ की वह तपस्विनी पत्नी भी बहुत धूर्त है, वही आई थी ना इस विवाह के लिए अगुआ बन के। ना जाने किन किन के अपराध से इस समय मेरा सब कुछ लुट गया। ऐसा कहकर मैंने अपनी पुत्री शिवा की ओर देखा और उसे देखकर कटु वचन सुनाने लगी कि अरे दुष्टा लड़की, तूने कौन सा कर्म किया है जो मेरे लिए दुखदायक सिद्ध हुआ? तुझ दुष्टा ने स्वयं ही सोना देकर कांच खरीद लिया, चंदन छोड़कर अपने आंगन में कीचड़ का ढेर पोत लिया। हाय हाय, हंस को उड़ाकर तूने पिंजड़े में कौवा पाल लिया। गंगा जल को तूने फेंक दिया और कुएं का जल पी लिया। प्रकाश पाने की इच्छा से सूर्य को छोड़कर यत्न पूर्वक जुगनू को पकड़ा। चावल छोड़कर भूसी खा ली। घी फेंक कर मोम की तेल का आदर पूर्वक भोग लगा लिया। सिंह का आश्रय छोड़कर सियार का सेवन किया। ब्रह्म विद्या को छोड़कर कुसंगति कथा गाथा का श्रवण कर लिया। बेटी, तूने घर में रखी हुई यश की मंगलमयी विभूति को दूर हटाकर चिता की अमंगलमयी राख को अपने पल्ले बांध लिया, क्योंकि समस्त श्रेष्ठ देवताओं और विष्णु आदि परमेश्वरों को छोड़कर अपनी कुबुद्धि के कारण शिव को पाने के लिए ऐसा तप किया। इस प्रकार माता कई तरह से जगत जननी जगदम्बा शिवा को धिक्कार रही हैं, कोस रही हैं अपनी ही पुत्री को। ऐसा ही होता है जब
अपना मन अंदर से खिन्न होता है तो समझ में ही नहीं आता है कि जो चीज़ हमें ख़राब दिख रही है वही हमारे लिए अच्छी है। तो आगे माँ मैना, इस कथा में ऐसा कहा जाता है कि आगे माँ मैना कहती हैं कि तुझको, तेरी बुद्धि को, तेरे रूप को और तेरे चरित्र को भी बारंबार धिक्कार है, धिक्कार है। तुझे तपस्या का उपदेश देने वाले उस नारद को तथा तेरी सहायता करने वाली उन दोनों सखियों को भी धिक्कार है। बेटी, हम दोनों माता पिता को भी धिक्कार है जिन्होंने तुझ जैसे को जन्म दिया। नारद, तुम्हारी बुद्धि को भी धिक्कार है। सुबुद्धि देने वाले उन सप्त ऋषियों को भी धिक्कार है। तुम्हारे कुल को धिक्कार है। तुम्हारी क्रिया दक्षता को भी धिक्कार है तथा तुमने जो किया उस सबको धिक्कार है। तुमने तो मेरा घर ही जला डाला, ये तो मेरा मरण ही है। और कहाँ है ये हिमालय, कहाँ है पर्वतों के राजा? आज निकट ना आए ये मेरे सप्तऋषि लोग, स्वयं मुझे अपना मुंह न दिखाएं अगर अपना भला चाहें। इन सब ने मिलकर क्या साधा? सबने मेरा कुल का नाश करा दिया। हाय, मैं बांझ ही क्यों न रह गई, मेरा गर्भ ही क्यों न गल गया, मैं अथवा मेरी पुत्री ही क्यों नहीं मर गई, अथवा राक्षस आदि ने भी आकाश में ले जाकर इसे क्यों नहीं खा लिया। पार्वती, आज मैं तेरा सिर काट डालूंगी, परंतु ये शरीर का टुकड़ा लेकर क्या करूंगी। हाय हाय, तुझे छोड़कर कहाँ चली जाऊं मैं, मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ये कहकर मैना फिर मूर्छित हो गई। मूर्छित होकर धरती पर आ गिरी। शोक, रोष आदि से व्याकुल होने के कारण वे पति के समीप नहीं गई। देवर्षि, उस समय सब देवता क्रमशः उनके निकट गए। सबसे पहले मैं पहुंचा। मुनिश्रेष्ठ, मुझे देखकर तुम स्वयं मैना से बोले कि पतिव्रते, तुम्हें पता नहीं है, वास्तव में भगवान शिव का रूप बड़ा ही सुंदर है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि नहीं, पर भगवान शिव का जो रूप है, ऐसा लाइनों में भी है, श्लोक में भी है कि कर्पूर गौरम। वो इतने गौर हैं, इतने गोरे हैं, उनका नीला काला पीला रंग नहीं है, वो बहुत गोरे हैं, बहुत सुंदर हैं, और इतने गोरे हैं जितना गोरा कपूर होता है। कपूर गौरम, कर्पूर के समान वो गोरे हैं। तो नारद भगवान ये समझा रहे हैं कि जो है उनका रूप बहुत ही सुंदर है। उन्होंने लीला के कारण ऐसा रूप धारण किया है माता, यह उनका यथार्थ रूप है ही नहीं। इसलिए तुम क्रोध छोड़ो, स्वस्थ हो जाओ, हठ को छोड़कर विवाह कार्य करो और अपनी शिवा का हाथ शिव जी के हाथ में दे दो। तुम्हारी ये बात सुनकर मैना बोली, उठो उठो और यहाँ से दूर चले जाओ, तुम दुष्टों और अधमों के शिरोमणि हो। मैना ऐसा कहना पर मेरे साथ इंद्र आदि सब देवता एवं दिक् क्रमशः आकर यूं बोले, पितरों की कन्या मैंने, तुम हमारे वचनों को प्रसन्नतापूर्वक सुनो। ये शिव निश्चित ही सबसे उत्कृष्ट देवता हैं। अच्छा, देवता क्यों इतना समझा रहे हैं, ये सब आपको कथा पता होगी कि ऐसा एक राक्षस था उस समय में, उस काल में, जिसने ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु शिव जी के और पुत्र के हाथों होगी। अब विवाह तो उस समय हुआ नहीं था, भगवान वैराग्य में थे, इसलिए सारे देवता पीछे पड़े थे कि जितनी जल्दी इनकी शादी होगी उतना जल्दी इनका पुत्र होगा जो तारकासुर को मारेगा, और तारकासुर जब तक मरेगा नहीं तब तक देवताओं को भला होगा नहीं। अथवा शिव जी के विवाह में ऐसा किसी को बहुत दिलचस्पी, ऐसा हास्य रस है कि दिलचस्पी नहीं थी, दिलचस्पी थी कि तारकासुर को किस तरह मारा जाए। तो यहाँ पे देवता भी यत्न कर रहे हैं कि किस तरह मैना माता मान जाएं और अपनी पुत्री का हाथ शिव जी के हाथ में दे दे, शादी करा दे, विवाह करा दे, हटे ना पीछे इस चीज़ से। तो आगे दर्शन कीजिएगा। आगे कहा जाता है कथा में कि आपकी पुत्री के अत्यंत दुस्सह तप को देखकर इन भक्त वत्सल प्रभु ने कृपा पूर्वक उन्हें दर्शन दिया और श्रेष्ठ वर दिया है। यह सुन के मैना ने देवताओं से बारंबार अत्यंत विलाप करके कहा कि शिव का रूप बहुत भयंकर है, मैं उन्हें अपनी पुत्री नहीं दूंगी। आप सब देवता प्रपंच करके क्यों मेरी इस कन्या के उत्कृष्ट रूप को व्यर्थ करने के लिए उघत हैं। मुनीश्वर, उनके ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों ने वहां आकर ही बात की, कहा कि हे पितरों की कन्या तथा गिरिराज की रानी मैंने, हम लोग तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। जो कार्य सर्वथा उचित और उपयोगी है उसे तुम्हारे हट के कारण हम विपरीत कैसे मान ले। भगवान शंकर का दर्शन सबसे बड़ा लाभ है। वे दान पात्र होकर स्वयं तुम्हारे घर पधारे हैं, स्वयं तुम्हारे घर आए हैं। उनके ऐसा कहने पर भी ज्ञान दुर्बल मैना ने
उनकी बात को मिथ्या कर दिया और रुष्ट होकर कहा उनसे कि मैं शस्त्र आदि से अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी। मैं शस्त्र आदि से अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, मगर हे ऋषि, मैं शंकर के हाथ में उसका हाथ न दूंगी। तुम सब लोग दूर हट जाओ, किसी को मेरे पास नहीं आना चाहिए इस समय। ऐसा कह के अत्यंत विहल हो विलाप करके मैना चुप हो गई। मुने वहां उनके इस बर्ताव से हाहाकार मच गया। तब हिमालय अत्यंत व्याकुल हो उठे, वहां आए और मैना को समझाने लगे, प्रेम तत्व का दर्शन कराने लगे। हिमालय ने कहा कि मेरी प्रिय मैंने, मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो। क्यों हो इतनी व्याकुल? देखो कौन कौन से महात्मा तुम्हारे घर पधारे हैं, तुम इनकी निंदा करती हो। और भगवान शंकर को तुम भी जानती हो, किंतु नाना नाम रूप वाले शंभु के विकट रूप को देखकर घबरा गई हो। मैं शंकर को भली भांति जानता हूँ, मैं ही नहीं सब उनको जानते हैं। वे ही सबके प्रतिपालक हैं, पूजनियों के भी पूजनीय हैं तथा अनुग्रह एवं निग्रह करने वाले हैं। निष्पाप प्राण प्रिय, मेरी बात मानो, हट न करो, मानसिक दुख को छोड़ दो। सुव्रते शीघ्र उठो, बहुत कार्य बचा है, शादी का घर है, सब कार्य करो। पहली बार विकट रूप पधारी शंभु ने मेरे द्वार पर आकर जो नाना प्रकार लीलाएं की थी, मैं उनका आज तुम्हें स्मरण दिला रहा हूँ। उनके उस परम महात्म्य को देखो और समझो। उस समय मैंने और तुमने उन्हें कन्या देना स्वीकार किया था। प्रिय, अपनी उस बात को प्रमाण मानकर सार्थक करो। इस बात को सुनकर शिवा की माता मैना हिमालय से बोली कि नाथ, हे नाथ, मेरी बात सुनिए और सुनकर आपको भी वैसा ही करना चाहिए। आप अपनी पुत्री पार्वती के गले में रस्सी बांधकर इसे बेखट से पर्वत के नीचे गिरा दीजिए, परंतु मैं इसे हर के हाथ में न दूंगी। भगवान शंकर का एक नाम हर भी है, उन्हें हर कहा जाता है। विष्णु भगवान को हरि और भगवान शंकर को हर कहा जाता है। तो माता कहती हैं यहाँ पे उनका वो नाम देकर कि मैं हर के हाथ में अपनी बेटी का हाथ न दूंगी, अथवा नाथ, अपनी इस बेटी को ले जाकर निर्दयता पूर्वक समुद्र में डुबो दीजिए। ऐसा कह अत्यंत बिहल होकर विलाप करने लगी। करके मैना चुप हो गई। हिमालय कहते हैं, स्वामी नंदी विकट रूपधारी रुद्र को आप पुत्री दे देंगी तो मैं निश्चय ही अपना शरीर त्याग दूंगी। मैना कहती है, अगर आपने नहीं मानी मेरी बात और आपने दे दिया मेरी बेटी का हाथ, विवाह करा दिया, तो मैं इस शरीर को त्याग दूंगी, ये तो एकदम निश्चय है। मैना ने जब हठ पूर्वक ऐसी बात कही, तब पार्वती ने स्वयं आकर बहुत ही रमणीय, बहुत ही प्यार से बोली कि माता, तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी शुभकारक है, इस समय विपरीत कैसे हो गई? धर्म का अवलंबन करने वाली होकर तुम भी धर्म को कैसे छोड़ रही हो? ये रुद्रदेव सबकी उत्पत्ति के कारण भूत साक्षात ईश्वर हैं, इनसे बढ़कर कोई है ही नहीं। समस्त श्रुतियों में यह वर्णन है कि भगवान शंभु सुंदर रूप वाले तथा सुखद हैं, कल्याणकारी महेश्वर, समस्त देवताओं के स्वामी एवं स्वयं प्रकाश हैं। इनके नाम के अनेक रूप हैं। माता, श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि भी इनकी सेवा करते हैं। ये सब के अधिष्ठान है, कर्ता हर्ता स्वामी सब है। विकारों की इन तक पहुंच नहीं है। तीनों देवताओं के स्वामी अविनाशी एवं सनातन है। माता आगे बताती हैं अपनी माता को कि इनके लिए ही देवता किन्नर होकर सब कोई तुम्हारे द्वार पर पधारे हैं, सिर्फ इनके लिए, और उत्सव मना रहे हैं। इससे बढ़कर सुख की बात और क्या हो सकती है? अतः यत्न पूर्वक उठो माँ, जीवन को सफल करो, मुझे शिव के हाथों में सौंप दो और अपने गृहस्थ आश्रम को सार्थक करो। हे माता, मुझे परमेश्वर शंकर की सेवा में दे दो। मैं स्वयं तुमसे ये बात कह रही हूँ, तो मेरी ये विनती मान लो। यदि तुम इनके हाथ में मेरा हाथ नहीं दोगी तो मैं किसी भी दूसरे वर का तो वर्ण नहीं करूँगी, क्योंकि जो सिंह का भाग है उसे दूसरों को ठगने वाला सियार कैसे पा सकता है? मैंने मन वाणी क्रिया द्वारा स्वयं हर का वर्ण किया है, हर का ही वर्ण किया है। अब जैसी तुम्हारी इच्छा है वो करो। इस पे ब्रह्मा जी के आगे कहते हैं कथा को विस्तार देते हुए
कि हे नारद, पार्वती जी की ये बात सुनकर शैलवर प्रिया मैना बहुत ही उत्तेजित हो गई और पार्वती को डांटते हुए दुर्वचन करने लगी, रोने लगी, विलाप करने लगी। तदनंतर स्वयं मैं यानी ब्रह्मा और सनकादि सिद्धों ने भी मैना को बहुत समझाया, परंतु हट ऐसा था कि वो बात मानने को तैयार ही नहीं थी, सबको डांटती रही। इसी बीच में सुदृढ़ एवं महान हट की बात सुनकर शिवप्रिय भगवान विष्णु भी तुरंत वहां आ पहुंचे और बोले। विष्णु भगवान ने आगे कहा कि हे देवी, तुम पितरों की मानस पुत्री एवं उन्हें बहुत ही प्यारी हो, साथ ही गिरिराज हिमालय की पुदगुणवती पत्नी हो। इस प्रकार तुम्हारा संबंध साक्षात ब्रह्मा जी के उत्तम गुण से है। संसार में तुम्हारे सहायक भी ऐसे ही हैं। तुम धन्य हो। माँ, मैं तुमसे क्या कहूँ, तुम तो धर्म की आधारभूता हो, फिर धर्म का त्याग कैसे? तुम्हारी अच्छी तरह से सोचो और समझो, संपूर्ण देवता, ऋषि, ब्रह्मा और मैं, सभी लोग विपरीत बात ही क्यों कहेंगे? तुम शिव को नहीं जानती, वो निर्गुण भी हैं और सगुण भी, कुरूप भी हैं और सुरूप भी, सबके सैव्य तथा सत्पुरुषों के आश्रय हैं। उन्होंने मूल प्रकृति रूपा देवी ईश्वरी का निर्माण किया है, जिनके बगल में पुरुषोत्तम का निर्माण करके बैठाया है। उन्हीं दोनों के सगुण रूप में मेरी तथा ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। फिर लोगों का हित करने के लिए वे स्वयं रुद्र रूप से प्रकट हुए। तदनंतर वेद, देवता एवं स्थानवर जंगम रूप से जो कुछ भी दिखाई देता है वो सारा जगत भी भगवान शंकर से ही है। उनके रूप को ठीक ठाक वर्णन अब तक कौन कर सका है? कौन है जो बता सकता है उनके रूप को, अथवा कौन जानता है? मैंने और ब्रह्मा जी ने जिनका अंत नहीं पाया, उनका पार दूसरा कौन पा सकता है? ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत जो कुछ जगत में दिखाई देता है वो सब शिव ही है, शिव का ही रूप है। ऐसा जानो, ऐसा समझो। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वे ही अपनी लीला से ऐसे रूप में अवतीर्ण हुए हैं और शिवा के तप के प्रभाव से तुम्हारे द्वार पे आए हैं। अतः हिमाचल की पत्नी, तुम अपना दुख छोड़ो, शिव का भजन करो, इससे तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा और तुम्हारा सारा कलेश भी मिटेगा। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि नारद, श्री भगवान विष्णु के द्वारा समझाए जाने पर मैना का मन कुछ कोमल हुआ, कुछ समझी वो बात, परंतु शिव को कन्या न देने का हठ उन्होंने तब भी नहीं छोड़ा। शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्होंने ऐसा दुराग्रह किया था। उस समय मैना ने शिव के महत्व को स्वीकार कर लिया। कुछ ज्ञान हो जाने पर उन्होंने श्रीहरि से कहा कि यदि भगवान शिव सुंदर रूप धारण कर ले तब मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती हूँ, अन्यथा कोटि उपाय कर ले फिर भी न दूंगी। ये बात मैं सच्चाई और दृढ़ता के साथ कह रही हूँ। ऐसा कहकर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली मैना शिव की इच्छा से प्रेरित हो चुप हो गई। धन्य है शिव की माया जो सबको मुंह में डाल देती है। आगे कथा को विस्तार देते हुए हम आपको बताते हैं कि कथा में आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद इसी समय भगवान विष्णु से प्रेरित होकर तुम स्वयं वहाँ पे आ गए, भगवान शिव को अनुकूल बनाने के लिए उनके निकट गए, वहाँ जाकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा तुमने रुद्रदेव को संतुष्ट किया। तुम्हारी बात सुनकर शंभु ने प्रसन्नतापूर्वक अद्भुत, उत्तम एवं दिव्य रूप धारण कर लिया। ऐसा करके उन्होंने अपने दयालु स्वभाव का परिचय दिया। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि जब माता मैना उनको परछने गई, जब उनका रूप बहुत ही विकराल था, वो देख के उसको मूर्छित हो गई, तो उनके हाथ में एक थाली थी जिसको परछने उन्हें गई थी, तो वो थाली उनके हाथ से छूट गई। और एक कथा में मैंने ऐसा सुना था कि उसके बाद भगवान शिव ने कहा और पटकी और थाली गिरी उनके हाथ से और लोगों को उठा के अंदर ले गए। वहाँ कोई रहा नहीं इनकी तरफ से, लड़की पक्ष से। तो ऐसा एक कथा में सुना था मैंने कि भगवान शिव इतने दयालु और इतने अपनाने वाले हैं कि उन्होंने सब गणों से और सबसे कहा कि ये यहाँ का यही रीति रिवाज है, यहाँ पे जब परछने आती हैं तो थाली पटक देती हैं सास और उसके बाद लोग उनको उठा के लेके चले जाते हैं। तो आप लोग आगे काम करिए और जो है अंदर प्रस्थान करिए और अपना अपना सब लोग कार्य करिए। तो ऐसा कथा में सुना था मैंने कि जब आपका रिश्ता किसी के साथ जुड़ जाता है या जुड़ने वाला होता है
तो वहाँ कमी नहीं देखी जाती, वहाँ पे अच्छाई देखी जाती है और अच्छा ही सब उसके बारे में बोला जाता है। तो मैना माता मूर्छित हुई इनके विकराल रूप को देखकर और हट भी करने लगी कि मैं इस रूप में तो शादी नहीं करूँगी, विवाह नहीं करूँगी। आज के नए नए लड़के हैं, अगर उनको किसी चीज़ के लिए प्रार्थना की जाए कि आप इस प्रकार बन के आ जाइए कन्या के दरवाजे पे या उस प्रकार, तो उनको वो अपने आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचती है उनको लगता है कि नहीं, अब तो हमारे लिए बहुत बड़ी डिमांड कर ली गई। मगर भगवान शंकर स्वयं भगवान होकर, जगत पिता महादेव होकर, देवों के देव महादेव होकर, अपनी सास के, अपने पत होने वाली अर्धांगिनी के माँ के कहने पर उन्होंने अपना पूरा रूप ही बदल लिया। तो ये हमें शिक्षा देने वाली बात है कि अगर आप कहीं किसी से रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं तो आप थोड़ा झुकिए, थोड़ा रिश्तों को संभालने की कोशिश करिए और तब आगे बढ़िए। ऐसा किसी को मतलब कमी नहीं निकाली जाती। जहाँ आप रिश्ते में जुड़ने जा रहे हो, वहाँ थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए कमी नहीं निकाली जाती, बल्कि झुक जाया जाता है। सामने वाला जिसमें खुश है, कभी कभी कोशिश करनी चाहिए, वो भी कर लेना चाहिए। तो आगे भगवान कथा आगे ऐसा कहती है कि भगवान ने सब सुन के उसके बाद उन्होंने अद्भुत उत्तम एवं दिव्य रूप धारण किया, जिससे उनकी माँ को प्रसन्नता मिले। ऐसा करके उन्होंने अपने दयालु होने का परिचय दिया। और हे मुने, भगवान शंकर का वह स्वरूप कामदेव से भी अधिक सुंदर, लावण्य एवं परम आश्रय था। उसका दर्शन करके तुम बड़े प्रसन्न हुए और उस स्थान पे गए जहाँ सबके साथ मैना जी भी विद्यमान थी। वहाँ पहुँचकर तुमने कहा कि विशाल नेत्रों वाली मैंने भगवान शिव के उस सर्वोत्तम रूप का दर्शन करो। यह रूप प्रकट करके उन करुणामय शिव ने तुम पर बहुत कृपा की है। तुम्हारी ये बात सुनकर शैलराज की पत्नी मैना आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने शिव के उस परमा आनंददायक रूप का दर्शन किया, जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, सवर्ण, सुंदर, विचित्र वस्त्रधारी तथा नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। वह अत्यंत प्रसन्न, सुंदर, हास्य से सुशोभित, ललित लावण्य से लसित, मनोहर, गौर वर्ण, शुद्धवान, चंद्रलेख से अलंकृत था। विष्णु आदि संपूर्ण देवता सबसे बड़े प्रेम से भगवान शिव की सेवा कर रहे हैं। सूर्यदेव ने एक छत्र लगा रखा था, चंद्रदेव मस्तक का मुकुट बने उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। इन सब साधनों से भगवान शंकर सर्वथा रमणीय जान पड़ रहे थे। उनका वाहन भी अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। उनकी महाशोभा का वर्णन हो ही नहीं सकता था। गंगा, जमुना और भगवान शिव को सुंदर चंवर डुला रही थी और 8 सिद्धियां उनके आगे नाच रही थीं। उस समय में भगवान विष्णु और इंद्र आदि देवता अपने अपने वेशों से भली भांति विभूषित करके पर्वतवासी भगवान शिव के साथ चले। नाना रूपधारी शिव के गण खूब सज धज के, इस प्रकार जैसा माता चाहती थी उस प्रकार से सज धज के आनंदित होकर शिव जी के आगे आगे चल रहे थे। सिद्ध उपदेवता, समस्त मुनि तथा अन्य सब लोग भी भगवान महान सुख का अनुभव करते हुए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक शिव के साथ यात्रा कर रहे थे। इस प्रकार देवता आदि सब लोग विवाह देखने के लिए उत्कंठित हो खूब सज धज कर अपनी पत्नियों के साथ ब्रह्म शिव का यशोगान करते हुए जा रहे थे। विश्वावसु तथा गंधर्व अप्सराओं के साथ हो शंकर जी के उत्तम यश का गान कर रहे आगे बढ़ रहे थे। मुनिश्रेष्ठ महेश्वर के शैल राज के द्वार पर पधारते समय इस प्रकार वहां नाना प्रकार के महान उत्सव हो रहा था। मुनीश्वर, उस समय वहां परमात्मा शिव की जैसी शोभा हो रही थी, उसका विशेष रूप से वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। उन्होंने वैसा विलक्षण रूप में धार देखकर मैना क्षण भर के लिए चित्तविही सी रह गई। फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ बोली, महेश्वर, मेरी पुत्री धन्य है जिसने बड़ा भारी तप किया और उसके तप के प्रभाव से आज आप मेरे घर में पधारे हैं। पहले जो मैंने आप शिव की अक्षम्य निंदा की है उसे मेरी शिवा के स्वामी शिव आप क्षमा करिए और इस समय पूर्णतः प्रसन्न हो जाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं आगे कि हे नारद, इस प्रकार बात करके चंद्रोमौली शिव की स्तुति करती हैं। शैल प्रिया मैना ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर लज्जित हो गईं। इतने में ही बहुत सी पूर्ववासिनियां स्त्रियां भगवान शिव के दर्शन की लालसा में अनेक प्रकार के काम छोड़कर वहां आ पहुंची, जो जैसे थी वैसे ही अस्त व्यस्त रूप में दौड़ी। भगवान शंकर का वह रूप बहुत ही मनोहर था। उस रूप को देखकर वे सब मोहित हो गईं। शिव के दर्शन से हर्ष को प्राप्त हो प्रेम पूर्ण हृदय वाली वे नारियां महेश्वर की उस मूर्ति को अपने मनो मंदिर में बिठाकर इस प्रकार बोली,
पूर्वासिनियों ने कहा कि अहो हिमावन के नगर में निवास करने वाले लोगों के नेत्र आज सफल हो गए। जिस जिस व्यक्ति ने इस दिव्य रूप का दर्शन किया, निश्चय ही उसका जन्म सार्थक हो गया। उसी का जन्म सफल है और उसी की सारी क्रियाएं सफल हैं, जिसने संपूर्ण पापों का नाश करने वाले साक्षात शिव के दर्शन कर लिए। शिव पार्वती के इस विवाह ने सबके जीवन को सफल कर दिया। पार्वती ने जो तप किया उसके द्वारा उन्होंने अपना सारा मनोरथ सिद्ध कर लिया। शिव को पति के रूप में पाकर शिवा धन्य हो गई, कृतकृत्य हो गई। हे विधाता, यदि शिवा शिव की इस जुगल जोड़ी को सानंद एक दूसरे से मिला न देते तो उनका सारा परिश्रम निष्फल हो जाता। इस उत्तम जोड़ी को मिलाकर ब्रह्मा जी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया। इससे सबके सभी कार्य सार्थक हो गए। तपस्या के बिना मनुष्यों के लिए शंभु का दर्शन दुर्लभ है। भगवान शंकर के दर्शन मात्र से ही सब लोग कृतार्थ हो गए। जो सर्वेश्वर गिरिजापति शंकर का दर्शन करता है वे सारे पुरुष श्रेष्ठ हैं और सारी स्त्रियां भी धन्य हैं। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ऐसी बात कहकर उन स्त्रियों ने चंदन और अच्छा से शिव का पूजन किया। बड़े आदर से उनके ऊपर खिले हुए फूलों की वर्षा की। वे सभी स्त्रियां मैना के साथ उत्सुक होकर खड़ी रहीं और मैना तथा गिरिराज के बुरी भाग्य की सराहना करने लगी। हे मुनि, स्त्रियों के मुख से वैसी शुभ बातें सुनकर विष्णु जी आदि सब देवताओं के साथ भगवान शिव को भी बड़ा हर्ष हुआ। अब ससुराल के पक्ष में अगर कोई भी आपकी प्रशंसा कर देता है, आपकी तारीफ कर देता है, तो अंदर से हर्ष का अनुभव होना तो बहुत ही स्वाभाविक है। तो ये कथा आज अभी यहाँ तक है। आगे के वीडियो में आप देखेंगे कि मैना किस तरह भगवान शिव का दर्शन करती हैं, उनके रूप को देखकर संतोष का अनुभव करती हैं। अनन्य युवतियों द्वारा वर की प्रशंसा किस प्रकार हो रही है। पार्वती जी का अंबिका पूजन के लिए बाहर निकलना तथा देवताओं और भगवान शिव का उनके सुंदर रूप को देखकर प्रसन्न होना, ये सारा विवाह उत्सव, कन्यादान, ये सब कुछ आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। आज की ये वाले पार्ट कथा के कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी किसी कथा, कहानी और किस्सों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।